एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जो स्टूडेंट फेस करते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए या फिर स्कूल एग्ज़ाम, मतलब किसी तरह का भी एग्ज़ाम जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ईज़िली एंड एफर्टलेसली एंड लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ करते हो उसको किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो ना आपको अपने दिमाग में क्लियर करना है कि आपको कौन सी रैंक चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए एंड कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सी पोजीशन चाहिए। ठीक है, सारी। अगर आप मतलब किसी जॉब के लिए कर रहे हो तो आपको कितनी सैलरी चाहिए, कौन सी पोजीशन चाहिए, कौन से स्टेट में जॉब चाहिए, हर चीज़ मतलब एकदम क्लैरिटी होना चाहिए आपको कि क्या चाहिए। ठीक है, फर्स्ट तो होगा क्लैरिटी चाहिए कि कितने मार्क्स है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि जब आपने वो सोच लिया है कि हाँ मुझे ये चाहिए, देन आप उसके अकॉर्डिंग एक स्क्रिप्ट बनाइए। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो एक बना लीजिए स्क्रिप्टिंग कि थैंक यू गॉड, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि मेरी AR1 आ गई है, AR2 आ गई है। मैं मतलब सब लोग मुझे कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं, सब लोग मुझे विशेस दे रहे हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। फाइनली मैं ये IAS ऑफिसर बन गई हूँ। सॉरी, मेरी थोड़ी हेल्थ ख़राब है। फाइनली मैं IAS ऑफिसर बन गई हूँ। फाइनली मतलब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर आपको अफर्मेशंस देना है तो आप ये यूज़ करिए, आई एम रियली ग्रेटफुल, फाइनली my all exams are cleared easily and effortlessly. Now I am a IAS officer. I got all India rank 1 2 whatever it is जो आपको चाहिए। ठीक है, वो बोलिए। क्योंकि हाँ, और एक चीज़, जब आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो ना, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है आपके लाइफ में। आई नो, पेरेंट्स कुछ बोल देते हैं, रिलेटिव्स कुछ बोलते हैं, कंपैरिजन शुरू हो जाता है, सब कुछ। तो मैं आपको सिर्फ इतनी सिंपल सी टिप दूंगी कि डोंट कंज्यूम नेगेटिविटी। कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको अपने ऊपर लेने की नीड नहीं है। आप सिंपली अफर्म करिए उस मोमेंट पे कि यस, दे डोंट एग्जिस्ट इन माई लाइफ। और आप ये अफर्म कीजिए, अगर आपके पेरेंट्स किसी और से आपको कंपेयर कर रहे हैं, उसका बच्चा बढ़िया कर रहा है, मेरा बच्चा नहीं कर रहा है, एंड सो ऑन सो थिंग्स, अगर कुछ बोल रहे हैं आपके पेरेंट्स, तो आप अफ़र्म करते जाइए कि नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, मेरी हर बात मानते हैं, मेरे हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, वो मुझे किसी से कंपेयर नहीं करते हैं। आई एम द बेस्ट, आई हैव नो कंपटीशन इन माई लाइफ, ये बोलिए। क्योंकि जब आप ये सब क्लियर करोगे ना, जब आप सब माइंड में रखोगे, एंड टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम माय ओपिनियन, क्योंकि आई ऑल्सो क्लियर माय एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, नीट तो आप सभी को पता ही होगा, वो मैंने क्लियर करी थी यूजिंग लॉ ऑफ अजम्पशन, एंड मेरे भी कुछ मेहनत थी जिसकी वजह से मैंने क्लियर किया। तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो मैं पहले इन सब चीज़ों से मैं भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती थी कि कोई आके कुछ बोल रहा है, कोई कंपैरिजन कर रहा है। देन उसके बाद में ना मैंने सिर्फ एक ही चीज़ करी थी कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए अफ़र्मेशंस देती थी कि नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरी हर बात मानते हैं, मैं जो बोलने को करती हूँ वही करते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, मुझे किसी से कंपेयर नहीं करते। एंड मैं इसको ना मन में बहुत चलाती थी। तब मुझे इतना नहीं पता था कि हाँ मैं लॉ यूज़ कर रही हूँ, बट मेरे मन में ना वो एक डीप इंटेंशन थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे इतना सपोर्ट करें। देन आफ्टर दैट ऐसा हुआ ना कि मेरे पेरेंट्स खुद ब खुद बोलते थे, नहीं, हमारी बेटी तो बहुत बेस्ट है, वो अब बेस्ट कर रही है, सबसे बेस्ट वही कर रही है, एंड वी आर प्राउड ऑफ हर। ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते थे। मतलब कोई भी अगर बाहर वाला कुछ भी बोल देता ना, मतलब मेरे पापा और मेरे मम्मी ना उसको डिक्लाइन ही कर देते थे, नहीं, हमारी बेटी तो बहुत बेस्ट कर रही है, चाहे उसका हो या ना हो, बट स्टिल वो हमारी नज़रों में ऑलरेडी यू नो डॉक्टर है। तो मैं इतना शॉक हो जाती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। थोड़े दिन पहले तक तो ये लोग मतलब मुझे ही डिमोटिवेट कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन मुझे इतना सपोर्ट।
टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा सपोर्टिव हो गए थे ना वो लोग, सिर्फ मुझे खाना पीना एंड मुझे एक सेपरेट रूम दे दिया था वहाँ पे पढ़ने के लिए, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। अगर मैं कहीं फंक्शंस वगैरह में जाती तब भी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करते कि साथ चलो, बस पूरी तरह से सपोर्ट, पूरी फैमिली का सपोर्ट मिल गया था मुझे। मैं अगर पढ़ाई कर रही हूँ तो घर में टीवी भी नहीं चलती थी, मतलब कोई ज़्यादा वॉल्यूम में फ़ोन भी यूज़ नहीं करता था, इतना ज़्यादा सपोर्ट। तो अफ़र्मेशंस वर्क करती है। तो अब चलो मैं अब टॉपिक पे ऊपर आ जाती हूँ कि मैंने बस अफ़र्मेशंस का बोला कि हाँ ये वर्क करती है, मेरे लिए वर्क की थी, जब तो मुझे लॉ का पता नहीं था। तो अभी आपको ना मैं सिर्फ 4 ही 4 स्टेप्स बोलूँगी जिसकी वजह से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हो, बिकॉज़ मैंने भी क्लियर किया है। फर्स्ट थिंग तो आपके माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है? कौन सी पोज़ीशन चाहिए। तो उसके बाद ना आप तो पहले स्क्रिप्ट जो मैंने बोली है ना वो स्क्रिप्ट बनाइए, देन अगर आपको इमेजिनेशन करना है तो आप एक फ़ेक स्कोर कार्ड बना सकते हो, ठीक है? एक फ़ेक स्कोर कार्ड, क्योंकि जो कि मैंने मतलब ऐसे ही जब मैं टॉपर्स का देखती थी ना तब मैंने भी इमेजिनेशन में ऐसा, मतलब अपने माइंड में मैंने स्कोर कार्ड तो नहीं बनाया था, लेकिन मेरी क्योंकि मैंने बोला ना कि तब मुझे लॉ के बारे में नहीं पता था, बट मेरे इमेजिनेशन में वो एक पिक्चर थी, मैंने अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट की थी कि मैं अपना एप्लीकेशन नंबर इंटर कर रही हूँ, देन मुझे मेरा स्कोर कार्ड शो हो रहा है, ऐसा, ठीक है? अब आपको क्या करना है, पहले तो आपने स्क्रिप्टिंग बना ली है कि आपको कितना मार्क्स चाहिए, कौन सी एआर रैंक चाहिए। उसके बाद आप ये करो कि आप एक इमेजिनेशन क्रिएट करो अपने माइंड में कि आप जो भी, चलो यूपीएससी का बोल रहे हो ना, तो यूपीएससी की जो लिंक होती है, जो वेबसाइट होती है, वहाँ पे गए आप, देन आपने अपना एप्लीकेशन नंबर इंटर किया, देन उसके बाद में आपका स्कोर कार्ड आ गया, आपका रिज़ल्ट शो हो रहा है एंड आपका नाम शो हो रहा है, ठीक है? बस इतना देखो, ज़्यादा तो कुछ आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, बस इतना सोचना है कि आपका नाम दिख रहा है, आपकी फ़ोटो दिख रही है एंड आपका जो रैंक है ना वो शो हो रहा है। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो आप ये कर सकते हो कि आप नीट की वेबसाइट पे जाओ, देन आप अपना एप्लीकेशन नंबर इंटर करो, फिर आप अपना स्कोर कार्ड देख लो कि कितने आए हैं, आपका नाम, सब कुछ, ठीक है? ऐसे ही आपको करना, फर्स्ट स्क्रिप्टिंग, देन ये इमेजिनेशन ना पर्टिकुलरली रात में सोने से पहले एंड सुबह उठने के बाद, ठीक है? मैं तो ऐसे ही करती थी, मैं रात में सोने से पहले पक्का मेरे माइंड में ये इमेजिनेशन रहती थी। और उसके बाद में आपको ये करना है कि अपने पेरेंट्स के लिए, अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ कंपैरिजन ना करें एंड कोई बाहर वाला आके आपकी लाइफ में इन्वॉल्व ना हो, तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स के लिए अफ़र्मेशंस दो कि नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लविंग है, मेरे हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। फिर देखना आप वितिन अ मंथ, वितिन अ डेज़ आप डिफरेंस शो करो, क्योंकि देखो अब हम हमारे पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, सबसे ज़्यादा इस दुनिया में हमारे पेरेंट्स से ही हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो वो जल्दी, उनका बिहेवियर ना बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, ठीक है? और थर्ड चीज़ जो आपको करना है ना, कि जो आपने स्क्रिप्टिंग बनाई है ना, उस स्क्रिप्टिंग को जब भी आप नेगेटिव हो जाओ, जब भी आप सेल्फ डाउट में चले जाओ, जब भी आप कुछ भी करो ना, तो उस स्क्रिप्टिंग को ना बार बार लिखो, क्योंकि जब आप लिखते हो ना तो ऑटोमेटिक वो फीलिंग्स, वो इमोशंस आपके अंदर आ जाती हैं कि हाँ यार सच में। एक बार इमेजिन करो, मैं बोलती हूँ कि आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है एंड आपके मतलब रैंक 1 2 जो भी आ गई है एंड आपको रिलेटिव्स के कॉल्स आ रहे हैं, आपके मॉम डैड इतने ज़्यादा खुश हैं, आपके घर वाले खुश हैं, सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं एंड आप खुशी से इतना रो रहे हो कि लाइक इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, मेरी पूरी मेहनत तो सक्सेसफुल हो गई एंड आप गॉड के लिए इतने ग्रेटफुल हो एंड आप गॉड को थैंक यू बोल रहे हो। वो सारी चीज़ें ना अभी से फील करो एंड आप उसी स्टेट में रहो, आप उसी स्टेट में रहो कि हाँ इट्स डन। और दूसरी चीज़, फोर्थ चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, आपने स्क्रिप्टिंग कर ली, आपने इमेजिनेशन कर लिया, आपने अफर्मेशंस दे की, और जो अब ये जो अनवांटेड पीपल्स है ना, जो आपको बार बार आके ट्रिगर करते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं यार, आई नो, मुझे पता है, बहुत सारे जो रिलेटिव्स होते हैं ना, उनको ना परमानेंटली अपनी लाइफ से डिलीट कर दो कि दे डोंट एग्जिस्ट इन माई लाइफ एनी मोर, दे डोंट एग्जिस्ट इन माई लाइफ एनी मोर। उनको इग्नोर ही कर दो, आप लोग इग्नोर ही कर दो, जब वो आए ना घर में
तो ऐसा करो कि आप घर के बाहर ही मत जाओ, मतलब थोड़े लोगों के ये शायद वर्कआउट करेगा, रूम से बाहर ही मत जाओ, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि नहीं हमें मजबूरी में सही मिलना पड़ेगा, तो जो वो लोग ताने देते हैं ना कि नहीं कर पाएगी, कितना पढ़ेगी एंड ऑल दिस, ये जो भी बकवास वो करते हैं ना, तो आप सिंपली अपने माइंड में अफर्म करते जाओ कि दे डोंट एग्जिस्ट इन माई लाइफ एनी मोर, दे डोंट एग्जिस्ट इन माई लाइफ एनी मोर, ऐसे ही बोलते जाओ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी का इंटरव्यू देख रहे हो, ठीक है, किसी टॉपर का इंटरव्यू देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, डोंट पैनिक, सेल्फ डाउट मत करो कि हाँ यार उसके इतने अटेम्प्ट्स में क्लियर हुआ है, मेरा पता नहीं कितने अटेम्प्ट्स लगेंगे, मुझे क्लियर होगा भी नहीं होगा, ऐसा मत सोचो। क्योंकि देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो अगर प्रेजेंट सिचुएशन में, मतलब प्रेजेंट टाइम में मैं अगर आपको बोलूं कि आपको नर्सरी का पेपर सॉल्व करना है, तो आप बोलोगे तुरंत मैं तो इजीली सॉल्व कर लूँगी। वही अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं आपको एक यूपीएससी का पेपर सॉल्व करना है, आपको नीट का पेपर सॉल्व करना है, आपको जेई एडवांस का पेपर सॉल्व करना है, तो आप बोलोगे मुझसे नहीं हो पाएगा। वाई रीज़न आपको पता है, क्योंकि आपके अवेयरनेस में ये है कि नर्सरी का पेपर जो है ना वो बहुत ईजी है, एंड जो यूपीएससी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पेपर है वो ज़्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा इंटरव्यूज़ देखी हैं, वीडियोज़ देखी हैं, जहाँ पे टॉपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, मेरे लिए ये सब्जेक्ट टफ था, मेरे लिए ये सब्जेक्ट टफ था, मुझे ये समझ नहीं आता था। तो आपके माइंड में ना वो बात सेव हो गई है, वो आपका अजम्पशन बन गया है कि हाँ ये चीज़ ना मेरे लिए हार्ड हो सकती है। क्योंकि देखो, उससे पहले तो आपको पता नहीं था कि कौन सा सब्जेक्ट हार्ड होगा, कौन सा इजी होगा, क्योंकि आपको बेसिक्स नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब आपने इंटरव्यूज़ देखे, जब आपने गूगल किया, वॉट एवर इट इज़, किसी ने आके आपको सजेशन दे दी, तो आपके माइंड में ना वो एक चीज़ पर्टिकुलरली फिक्स हो गई है कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरे लिए हार्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, अगर यूपीएससी वालों के लिए बोलूँ तो शायद हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे कि मैं नीट के लिए प्रिपेयर करती थी, सब बोलते थे कि फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा टफ है, फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा टफ है, एंड जेई वालों के लिए तो ऑब्वियसली मैथ्स, ठीक है। तो अब ये उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हम उसको इतना रिपीटेडली देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हाँ यार ये सब्जेक्ट टफ है, ये सब्जेक्ट टफ है, तो ऑब्वियसली तब हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में वो एक चीज़ फिक्स है कि हाँ ये सब्जेक्ट टफ है, ये टॉपिक टफ है। ये उन लोगों का अजम्पशन है डियर, ये आपका नहीं है। जो चीज़ उन लोगों के लिए टफ हो सकती है, क्या पता वो चीज़ आपके लिए इजी हो, लेकिन आपने अपने सबकॉन्शियस को इस तरह प्रोग्राम कर रखा है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए टफ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे, चाहे यूपीएससी हो, नीट हो, चाहे किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम वो क्लियर कर लेते हैं। एंड दूसरी तरफ वो बच्चे होते हैं जो मतलब ड्रॉप पे ड्रॉप लेते हैं, बट स्टिल उनका क्लियर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो फ्रेशर बच्चा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता है, उसके माइंड में एक चीज़ क्लियर है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, ये एग्ज़ाम्स मेरे लिए ईजी है, ये पेपर मेरे लिए इजी है, मैं इजीली कर लूँगा। बट दूसरी साइड जो एक ड्रॉपर बच्चा होता है ना, उसके माइंड में इतनी नेगेटिविटी होती है, हाँ इस साल का पेपर टफ आया था, शायद आने वाला साल और टफ होगा, अगर मुझसे इस साल ही क्लियर नहीं हुआ, क्या पता मेरे मुझसे नेक्स्ट ईयर भी क्लियर ना हो, पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊँगी भी या नहीं, कर पाऊँगा या नहीं, ठीक है। ऐसे सेल्फ डाउट्स होते हैं, फिर कंपैरिजन होता है तो और सेल्फ डाउट होते हैं। तो इन सब चीज़ों में मत पड़ो। अगर आप इंटरव्यू देख रहे हो तो आप ऐसा अज्यूम करो कि वो इंटरव्यू में ना आप बैठे हो, ठीक है, और आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, एंड आप सब कुछ अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो कि किस तरह सब कुछ आपने किया। और एक दूसरी चीज़, अगर आपको बिना पढ़े लिखे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है तो फॉर श्योर आप कर सकते हो, बट आपको ना उतना स्ट्रांगली अजम्पशन रखना पड़ेगा कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, मुझे सब कुछ आता है। ऐसा अजम्पशन मत रखिए कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, बट स्टिल आई कैन क्लियर द एग्ज़ाम। नो, ये रॉन्ग अजम्पशन है। आपको ये अजम्पशन रखना है मुझे सब आता है, मुझे सब आता है।
मैं एग्ज़ाम में जाऊँगी एंड ईज़िली मैं अपना अटेम्प्ट दूँगी और मैं क्लियर कर लूँगी। एकदम स्ट्रॉन्ग अज़म्पशन, ऐसा नहीं कि फिर आपने कुछ इंटरव्यू देख लिया, फिर आपने किसी दोस्त से बात कर ली, कुछ हो गया एंड आप फिर डिमोटिवेट हो रहे हो एंड फिर आप सेल्फ डाउट कर रहे हो कि यार मैंने तो पढ़ा नहीं, बिना पढ़े इतने बड़े एग्ज़ाम्स कैसे क्लियर कर सकते हैं। ये मत करना, कभी मत करना, ठीक है? एंड अगर आपके पास टाइम है, अभी 4 to 5 मंथ्स है या फिर 1 साल है, 6 मंथ्स है, 3 मंथ्स है, 1 मंथ है, जो भी है, उसको आप अच्छे से इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। अच्छे से अगर आपको कुछ पढ़े मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के क्लियर करना है, तो जब आप ऐसा सोचते हो ना कि नहीं मैं ऑलरेडी कोई मतलब क्लियर कर चुकी हूँ एग्ज़ाम, मैं ऑलरेडी एक आईएएस ऑफ़िसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, व्हाटएवर इट इज़, तो अपना एक कॉन्शियस एफर्ट्स लेते हो कि हाँ वो चीज़ आपको उसके अलाइनमेंट में लेके जाती है। जैसा कि अब मैंने बोला कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं ऑलरेडी एक डॉक्टर हूँ, तो मेरे कॉन्शियसली मैं ऐसे स्टेप्स लूँगी ना, मतलब वही टॉपिक्स पिक करूँगी जहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, वही सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करूँगी जहाँ से मोर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब ओवरऑल मेरे ना पूरा मेरे जो एक्शंस, मेरे जो एफ़र्ट्स होंगे वो सारे उसी वे में जाएँगे जहाँ पे मैं डॉक्टर बन जाऊँगी। ऑलरेडी मैं हूँ, बट एग्ज़ाम्पल बोल रही हूँ मैं आपको कि आप वहीं पे जाओगे। आप कॉन्शियसली स्टेप्स लोगे, कॉन्शियसली एफ़र्ट्स करोगे उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे, उस एरिया में जहाँ पे आप वो पोज़ीशन पे पहुँच जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं जॉब्स वालों की बात करूँगी, तो अगर आप कुछ भी इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो तो डोंट पैनिक। अगर किसी ने बोल दिया कि ये बहुत जैसे कि एप्पल कंपनी हो गई, सब बोलते हैं कि उस कंपनी में जॉब लेना बहुत बहुत टफ़ काम है, वहाँ पे तो कोई नहीं ले सकता। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल हो गया, सब बोलते हैं। आज मैं आपको आज ही की बात बताऊँ, मेरी एक कज़िन है जो बहुत ज़्यादा डम्बी थी, बहुत ज़्यादा डम्बी थी। पता नहीं उसने बेयर मिनिमम में ही क्लियर कर लिया होगा अपना एग्ज़ाम। आज वो एप्पल की कंपनी में काम कर रही है। आज प्रेज़ेंट टाइम में, या 8 मंथ्स हो गए उसको जॉइन करके, मुझे आज पता चली वो बात। आई वाज़ लाइक लिटरली शॉक्ड। वो स्टडीज़ में इतनी अच्छी थी भी नहीं, बट स्टिल वो एप्पल कंपनी में काम कर रही है। तो आप लोगों का अजम्पशन अपने ऊपर मत लो कि उन्होंने ऐसा बोला तो हाँ हो सकता है ये सही है। आप कर सकते हो भाई, क्या है, गूगल ही तो है, एप्पल ही तो है। आप अपने आप को इतना केपेबल बनाओ कि वो जहाँ पोजीशन पे आप खड़े हो ना, आपको एकदम नॉर्मल लगना चाहिए, एकदम नॉर्मल, कि ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। जब आप चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करोगे ना, हाँ ये तो मेरे लिए क्या बड़ी बात है, ये तो मेरे लिए नॉर्मल, आईएएस ऑफिसर ओके, आईएएस ऑफिसर ये कौन सी बड़ी बात है, डॉक्टर ये ओके कौन सी बड़ी बात है, क्लियर कर सकते हैं, एग्ज़ाम ही तो देना है, कौन सा पहाड़ तोड़ना है, ऐसी ऐसी बातें करो। जेन्युइनली मैं अपने आप से ऐसी ही बातें करती थी, पता है, तब मेरा माइंड बहुत रिलैक्स होता था। सॉरी बीच बीच में मैं अपनी स्टोरी बोल रही हूँ, बट मुझे वो ऐसी ऐसी बातें बोलती थी ना, तब मेरा दिमाग सच में बहुत रिलैक्स रहता था। तो ये सारे स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है। मैं एक और बार आपको समराइज़ करती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट थिंग, आपको एक स्क्रिप्टिंग बनाना है डियर, जिसमें आपको अच्छे से लिखना है कि थैंक यू गॉड, आई एम रियली ग्रेटफुल, माई XYZ एग्ज़ाम इज़ क्लियर। क्योंकि देखो मैं मेंशन नहीं कर सकती, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है। तो आप लिखिए कि थैंक यू गॉड, आई एम रियली ग्रेटफुल, माई एग्ज़ाम इज़ क्लियर and I got all India rank this and I got this much marks, ठीक है। now I am on this position, at this position लिखो। फिर उसके बाद में आप इमेजिनेशन करो कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर इंटर कर रहे हो, देन आपकी विंडो ओपन हो रही है जहाँ पे आपका स्कोर कार्ड आ रहा है, जहाँ पे आपका रिज़ल्ट आ रहा है एंड आपको शो हो रहा है कि आपने इतनी रैंक लाई है, आपका नाम आपको शो हो रहा है, आपकी फ़ोटो आपको विजिबल है। उसके बाद में आप किस तरह से खुश हो रहे हो, आपके मतलब किस तरह से कर रहे हो, वो सब इंजॉय करो। एंड आपको जब भी डिमोटिवेट फील हो, कुछ भी हो, तो उस स्क्रिप्टिंग को बार बार लिखो, ठीक है, पढ़ो मत, लिखो। जब आप लिखते हो ना तो पूरे इमोशंस आते हैं उस लिखने में। आप लिखो, एटलीस्ट अगर आप दिन में 3 टाइम भी लिखोगे ना तो आपका माइंड इजीली रिप्रोग्राम होगा। उसके बाद में आप इतने एफर्टलेसली, इतने इजीली आप इंस्पायर्ड एक्शंस लोगे ना, जो आपको उस पोजीशन तक लेके जाएंगे।
ठीक है। ये तो 2 स्टेप्स मैंने बता दिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स ये आपको करना ही करना है। एंड इमेजिनेशन भी आपको सोने से पहले, बिल्कुल आप बिल्कुल नींद में जाओगे ना तब, एंड उठने के बाद ही। हाँ, उसके बाद में स्क्रिप्टिंग भी सेम ऐसा ही करना है। जब जब आप डिमोटिवेट हो तब भी आपको स्क्रिप्टिंग करना है। एंड थर्ड थिंग, आपके पेरेंट्स के लिए आपको अफर्मेशंस देना है। अफर्मेशंस देना इन द सेंस, आपको डीप डाउन सोचना है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लविंग है, मेरी हर बात मानते हैं, ऐसा। एंड फोर्थ थिंग, आपके जितने भी अनवांटेड लोग हैं, जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको डाउन फील कराते हैं, जो आपको अनवर्दी फील कराते हैं, उन सब से फर्स्ट ऑफ ऑल कट ऑफ कर लो। आप लोग अपनी लाइफ से ही कट ऑफ कर लो एंड सिंपली अफर्म करो दे डोंट एग्जिस्ट इन माई लाइफ। एंड ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको मिलना कंपलसरी है, बिना मिले आप नहीं रह सकते, बिना बात करे आप नहीं रह सकते, बहुत क्लोज वंस है, तो आप उनकी बातों को बिल्कुल ही इग्नोर करो, एक्सेप्ट ही मत करो। ओके, जैसे हम रोड पे चलने वाले जो भी बोलते हैं, हम जैसे दिल पे नहीं लेते ना, वैसे ही वो चीज़ करो। उसके बाद में आप अपने लिए भी अफर्मेशंस दो दैट एवरीवन। वीडियो बीच में थोड़ा रोकना पड़ा एंड सो सॉरी अगर आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ें आई। तो इसको मैं कहाँ थी, ठीक है। फर्स्ट तो आपको ये करना है कि आपको स्क्रिप्टिंग करना है, जैसा मैंने बोला आप उसके अकॉर्डिंग एक स्क्रिप्ट बनाइए। देन आपको एक विजुअलाइजेशन, एक इमेजिनेशन क्रिएट करना है, जो सोने से पहले एंड उठने के बाद आपको करना है। एंड हमेशा अपने आप को ऐसा फील करो कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग इंस्पायर्ड एक्शंस लोगे, मतलब उसी की तरफ जाओगे। मतलब आपके जितने भी इंस्पायर्ड एक्शन होंगे ना, जो आपको अपने डिज़ायर के अलाइनमेंट में ही लेके जाएंगे, ठीक है। एंड थर्ड चीज़, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, उनके लिए अफर्मेशंस दो कि वो सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, मेरी हर बात मानते हैं, जो जो भी मैंने अफर्मेशंस दी है वो करो। देन उसके बाद में जो भी अनवांटेड लोग हैं, जो भी लोग जितने भी हैं, उन सबको कट ऑफ ही कर दो, कट ऑफ ही कर दो, किसी की नेगेटिविटी कंज्यूम मत करो, ठीक है। एंड अगर कोई इंटरव्यू वगैरह देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इमेजिन करो कि आप उस पोजीशन पे हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो। एंड दूसरों के अजम्पशंस अपने ऊपर मत लो कि अगर किसी ने बोल दिया ये चीज़ टफ़ है, आज का पेपर टफ़ आया था, ये एग्ज़ाम क्लियर करना इजी नहीं है, तो आप उसको अपनी अवेयरनेस में ही मत लाओ। आप बस अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशंस दो कि नहीं, आई एम केपेबल ऑफ एवरीथिंग, आई एम वर्थी, आई एम बेस्ट, आई हैव नो कॉम्पिटिशन इन माई लाइफ। मैं बेस्ट हूँ, मेरे लिए एक एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं ईजीली एंड एफर्टलेसली सब कुछ क्लियर कर सकती हूँ। मैं जो भी पढ़ती हूँ मेरे दिमाग में वो परमानेंटली सेव रहता है, मैं ईजीली एंड एफर्टलेसली एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकती हूँ। मेरे लिए वो पोजीशन मेरी ऑलरेडी फिक्स है, मेरा नाम ऑलरेडी वहाँ पे लिखा गया है। ऐसी ऐसी बातें करो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो एंड नेगेटिविटी कंज्यूम ही मत करो, ठीक है। किसी की फेलियर स्टोरी मत देखो, किसी ने कितने अटेम्प्ट्स लिए थे वो सब मत देखो। एंड अगर आप ड्रॉपर हो तो प्लीज़ अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से अपना प्रेजेंट कंपेयर मत करो कि मेरा पिछले साल नहीं हुआ था, इस साल भी नहीं होगा। मतलब नहीं होगा ये सवाल ही मत लाओ। जब आप लॉ ऑफ अजम्पशन को जानते हो, जब आप खुद क्रिएटर हो, जब आपके पास इतनी ऑपरेंट पावर है कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, तो डोंट थिंक कि होगा नहीं होगा, ठीक है। बस ये 4-5 स्टेप है, आप इसको दिल से फॉलो कीजिए एंड आप इसी विश फुलफिल में रहिए कि मैं ऐसा ऑफिसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, या फिर जो भी जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हो ऑलरेडी सोचो कि मैं वहाँ पे अच्छे से जॉब कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा मनी अर्न कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वट एवर इट इज़। बट आपको उस विश फुलफिलमेंट में रहना है कि अगर एट प्रेजेंट वो सब हो गया तो आप कैसा एंजॉय करोगे ना, आपको वैसे ही एंजॉय करते जाना है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। एंड सो सॉरी फॉर द नॉइस, ठीक है। एंड इस वीडियो में मैंने अपनी भी थोड़ी स्टोरी शेयर की है कि मैंने कैसे क्लियर किया था। अगर आपको मेरी फुल स्टोरी जानना है तो आप उसके लिए भी बोलिए, मैंने मेरा एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया था मैं वो भी बताऊंगी। एंड सॉरी थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है, बट आप एंड तक ज़रूर देखिए, आपको हर चीज़ क्लियर होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।